ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्न दोस्तों सेलेक्टेड हैं। चलिए अब हम टेस्ट को शुरू करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है 73%। यदि भारत में पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो कितने प्रतिशत है? 80.9%। वहीं पर महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 64.9%। तो तीनों पॉइंट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। ओनेगा झील कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, ओनेगा झील किस देश में स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, रूस देश में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कंफ्यूज नहीं होना है। यदि बंगाल के गवर्नर प्रश्न में पूछेगा तो तब आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। यहाँ पर जनरल लगा हुआ है, इसलिए दोस्तों राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न नंबर 4, रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, गंधक। प्रश्न नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब तीव्र होगी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, जब प्रकाश लाल रंग का हो तब दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है। प्रश्न नंबर 6, किस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। विटामिन B3 की कमी से पेलार्गा नामक रोग हो जाता है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7, लाल बाल में निम्नलिखित में से कौन सा नेता शामिल नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, लाला हंसराज। जबकि लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, सम्राट अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? प्रश्न का उत्तर लगाइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, असोम। असोम से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए, जबकि उत्तराखंड से, कर्नाटक से, उड़ीसा राज्य से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन से राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। प्रश्न नंबर 10, चंद्र ग्रहण के समय इनमें से कौन मध्य में रहता है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, अन्य कोई ग्रह? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, पृथ्वी। दोस्तों जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य व चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है? प्रश्न में दोनों चीज दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट। ऐसा कौन सा राज्य है जो इसको स्पर्श नहीं करता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, झारखंड। प्रश्न नंबर 12, दीवान ए कोई के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था?
यह बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। ऑप्शन बी राइट उत्तर है, अस्पृश्यता के अंत से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 1/3 सदस्य। वर्तमान में विधान राज्यों में कार्यरत है, 6 राज्यों में। प्रश्न नंबर 15, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए और उत्तर अंकित कीजिए। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में हवाएं हैं और सूची सेकंड में स्थल दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर मिलान करना है। चिनकू किस देश में बहने वाली हवा है? अमेरिका में। 1 का 3। फोएन आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में बहती है। बी का 1। सिराको मिस्र देश में बहने वाली हवा है। सी का 4। लू भारत में बहने वाली हवाएं हैं। डी का 2। प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, भारत के लोग। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? यह अधिनियम था सन 1935। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे पर स्थित था। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1982 में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। तारीख भी याद कर लीजिएगा, 12 जुलाई 1982 में। दोस्तों यहाँ पर दिया गया वर्ष 1975। 1975 में किस ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी वर्ष 1975 में। प्रश्न नंबर 20, अंततः गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बोध गया में। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और लुम्बिनी में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर लगाइए। तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है, तांबा उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 22, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है ये? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, असम राज्य में। प्रश्न नंबर 23, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, केरल में। कभी कभी दोस्तों केरल ना दे करके मालाबार दे देता है। प्रश्न नंबर 24, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वर्ष 1929 में। यह किया था
लाहौर अधिवेशन में, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 25, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको दोस्तों सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ही आंसर है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल। तो द्वितीय विश्व युद्ध आपको याद रखना है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, घाटा पूर्ति, रिजर्व बैंक से उधार लेना। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष कर। प्रश्न नंबर 28, अर्थ है। बैंक दर का क्या अर्थ होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही बैंक दर कहते हैं। प्रश्न नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है 22 मई को। प्रश्न नंबर 30, ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है फुटबॉल से। प्रश्न नंबर 31, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 32, नीति आयोग है। तो नीति आयोग दोस्तों एक सलाहकार समिति है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये हम सभी जानते हैं 1 जनवरी वर्ष 2015 को। किसके स्थान पर आया था नीति आयोग? योजना आयोग के स्थान पर। चलिए प्रश्न नंबर 33, पित्त जबर संचालित किया जाता है तो किसके द्वारा संचालित होता है ये? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है एडिज एजिप्टी द्वारा पित्त जबर रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1 अगस्त 1920। चलिए प्रश्न नंबर 36, केंद्र और राज्य संबंध किस अनुसूची में है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध है। प्रश्न नंबर 37, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है तो किसको यह श्रेय जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने किया था? यह अभिनिश्चित। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम इन्होंने बताया था।
चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक होता है सुक्रोज, इक्सु शर्करा। प्रश्न नंबर 40, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, कार्ल मार्क्स द्वारा। प्रश्न नंबर 41, मेहरगढ़ दुर्ग किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, जोधपुर राजस्थान में है मेहरगढ़ दुर्ग। चलिए प्रश्न नंबर 42, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, प्रदेश में नवाजगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, उन्नाव में। यहाँ से हमारे करंट के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। चलिए लगाते हैं। 10 अप्रैल 2023 को दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, असम। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 46, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट कांस्य प्रतिमा कहाँ बनाई गई? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, हैदराबाद में। हैदराबाद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 125 फीट है और यह बनाई गई है कांस्य से। कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 47, वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो यहाँ पर बताना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार राष्ट्र कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट उत्तर ऑप्शन डी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए प्रश्न नंबर 48, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह रिपोर्ट 2022 की है, परंतु जारी की गई है 2023 में। अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। तो भारत की रैंक है चौथी। प्रश्न नंबर 49, इनमें से किसे वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया AO से सम्मानित किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, रतन टाटा को। रतन टाटा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 50, वाराणसी के निम्नलिखित में से किस सम्मान को जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ? वाराणसी के किस सम्मान को जीआई टैग प्रदान किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, बनारसी पान को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिक्की महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सुधा शिव कुमार को। प्रश्न नंबर 52, संगम प्रस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो यह विमोचन किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। संगम प्रस्ति जो मनाया जाता है गुजरात और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध के लिए मनाया जाता है। चलिए, कोर्स कोड नामक पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, जयदीप मुखर्जी की।
प्रश्न नंबर 54, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? पड़ोसी देश हमारा दोस्तों, तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है शहाबुद्दीन छप्पू। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने वर्तमान में शपथ ली है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप इस यूट्यूब चैनल पर बने रहे, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊंगा और भी, ताकि आपके पीटी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बन सकें। धन्यवाद।